दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। रिफ्रैक्टीज विभाग में सृजनी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के आईपीजी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अत्याधुनिक हृदय जांच सुविधाओं द्वारा वृद्ध हृदय रोगियों को मिली दिलासा। और हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला में आज के व्यक्तित्व हैं गुरु रघुनाथ दत्ता। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के R&C लैब में 23 फरवरी को रिफ्रैक्टीज विभाग के कार्मिकों के लिए सृजनशील योजना पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक SMS 1 श्री R.K. महापात्र ने बैठक की अध्यक्षता की और योजना के विजेताओं को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक रिफ्रैक्टीज श्री P.K. पेदापुरी, सहायक महाप्रबंधक IED श्री B.K. बेहरा और विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। कुल 46 सुझाव पुरस्कृत किए गए, जिनमें से 36 को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। प्राप्तकर्ताओं के खाते में 9,200 रुपये का नगद पुरस्कार जमा किया गया। कार्यान्वित सुझावों से अर्जित एकमुश्त लाभ 1.03 करोड़ रुपए और आवर्ती लाभ लगभग 1.15 करोड़ रुपए है। मेले के दौरान लगभग 100 नए सुझाव प्राप्त हुए। श्री बेहरा ने सभा को संयंत्र और विशेष रूप से विभाग में सृजनी की स्थिति के बारे में जानकारी दी। वरिष्ठ प्रबंधक रिफ्रैक्टीज श्री D.C. नायक ने सभा का स्वागत किया और सहायक प्रबंधक रिफ्रैक्टीज श्री L.K. नायक ने कार्यक्रम का संचालन किया। वरिष्ठ प्रबंधक रिफ्रैक्टीज श्री A. भोई ने धन्यवाद ज्ञापित किया। सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र के आईपीजी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के OPD में 72 वर्षीय श्रीमती कुंती देवी को व्हील चेयर पर लाया गया था। उसे पिछले 6 महीनों से दैनंदिन क्रियाकलापों के दौरान सांस लेने में गंभीर समस्याएं और जटिलताएं महसूस हो रही थीं। रोगी को तुरंत कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बारियन स्वाई ने देखा और इकोकार्डियोग्राफी की। थायराइड ग्लैंड्स, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और न्यूरोपैथी से पीड़ित मरीज की जांच में पाया गया कि हार्ट वॉल में लीकेज है और उसके दिल की पंपिंग क्षमता कम हो गई है। उसकी उचित चिकित्सा की गई, जिससे उसके सांस लेने में सुधार हुआ। अगली बार नियमित जांच के दौरान व्हील चेयर पर बैठी महिला को बिना सहारे के चलते देखा गया। महिला और उसके परिवार के सदस्यों ने विशेष चिकित्सा उपचार के लिए डॉक्टर और SSH के सहायक कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल विशेष चिकित्सा प्रदान करने में क्षेत्र के लिए वरदान है। उल्लेखनीय है कि राउरकेला का नया इस्पात स्नातकोत्तर संस्थान और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल IPGI, SSH, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी में विशेष रूप से आउटडोर चिकित्सा की सुविधा प्रदान कर रहा है। SSH के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इस्पात जनरल अस्पताल के डॉक्टरों के साथ छुट्टियों को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा की प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है और आज के व्यक्तित्व हैं गुरु रघुनाथ दत्ता। गुरु रघुनाथ दत्ता का जन्म फरवरी 1933 में ओडिशा के वर्तमान जाजपुर जिले के मसूदपुर गांव में हुआ था। गोटीपुआ नर्तक के रूप में प्रशिक्षित वह 1945 में अन्नपूर्णा थिएटर B ग्रुप में एक नर्तक के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने गुरु पंकज चरण दास और दयाल शरण से प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1953 में वे कला विकास केंद्र कटक में शामिल हुए, जहां वे गुरु केलुचरण महापात्र के संरक्षण में आए, जिनसे उन्होंने कई वर्षों तक ओडिसी नृत्य सीखा। श्री हरिहर राउत से उन्होंने पखावज सीखा। उन्होंने पंडित राम गोपाल मिश्रा से कथक का प्रशिक्षण भी लिया। उन्होंने अपने प्रशिक्षण कार्य में गुरु केलुचरण महापात्र की सहायता करके एक नृत्य शिक्षक के रूप में करियर की तैयारी की। बाद में उन्होंने कला विकास केंद्र में स्वयं पढ़ाना शुरू किया और 1971 से 1994 में अपनी सेवानिवृत्ति तक इसके ओडिसी विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य किया। श्री दत्ता ने बड़ी संख्या में नर्तकियों को प्रशिक्षित किया था और अपने नृत्य नाटकों के माध्यम से ओडिसी नृत्य प्रदर्शनी की सूची को समृद्ध किया और 12 उड़िया फिल्मों में नृत्य दृश्यों का निर्देशन भी किया। उन्हें राज्य से नाम और प्रसिद्धि मिली थी
और उन्हें ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए 1984 में ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। 18 फरवरी 2010 को उनका निधन हो गया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।